तो हम लोगों ने बाइक से 400 किलोमीटर का यात्रा करते करते पहुंच गए हैं नेपाल के पोखरा शहर में। और यहाँ पर बगल में ही इंटरनेशनल हवाई अड्डा है और ये मेन रूट है। और वहाँ पर एक गोलंबर है जो पोखरा का मेन टाउन है। और यहाँ पर आने के बाद हम लोगों ने बुक किया है ओयो का एक बहुत अच्छा होटल है। यहाँ पर इंतज़ाम है, एक रूम और अंदर जो बेड वगैरह है बहुत अच्छी से यहाँ बगल में है। हम आपको चल करके दिखाते हैं। और यदि आप नेपाल में आते हैं तो आपको जो है कि होटल ओयो जैसे या कोई और भी होटल्स आप बुक वगैरह करते हैं तो क्या प्रोसेस होता है वो भी हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल पर्टिकुलर हम ओयो की बात करें, उसके रेट की बात करें तो हम आपको दिखाते हैं अंदर चल करके। और जो रेट है और जो हमारे कंडीशंस थे कि हमें कितना दिन रुकना है, कितना डे स्पेंड करना है या नाइट स्पेंड करना है, उसके हिसाब से जो नेपाली करेंसी में जो पेमेंट दिए गए हैं वो कितना है और एडवांस हमें कितना देना पड़ा है और अभी रेस्ट अमाउंट हमें कब देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, हम आपको बताएंगे। आप देख पा रहे हैं ओयो का आपका ऊपर लोगो दिख रहा होगा। हम चलते हैं और नज़दीक में, तो हम लोग पहुंच चुके हैं अब इसके नज़दीक। और आप देख पा रहे हैं ऊपर ओयो का लगा हुआ लगभग 1 2 3 4th फ्लोर तक है। और हम पार्किंग की बात करें तो पार्किंग जो है आपको गाड़ी यहाँ पर लगाई गई है। सब जो भी लोग रूम बुक करते हैं उनको यहाँ पर आना पड़ता है। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर बातचीत हुई है और रूम हमें अलॉट कर दिया गया है। और सबसे ऊपर वाले जो है कि फ्लोर पर हमें रूम दिया गया है। चलते हम आपको दिखाते हैं ऊपर। तो सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते हम लोग ऊपर आ गए हैं लगभग 4th फ्लोर पे। और जो हमें रूम अलॉट किया गया है, रूम आप देखेंगे तो ये रूम हमें दिया गया है जो जहाँ पर जो है कि 2 बेड है और एक बेड पर 2 आदमी आराम से सो सकते हैं। और यहाँ पर जो है कि सामान वगैरह रखने के लिए जो है कि चीज़ें दी गई है। और ये एक आईना है और ऊपर आप देखें तो लाइट्स भी इस हिसाब से लगे हुए हैं कि डायरेक्ट जो है कि आपको आँख पर जो है असर इसका नहीं पड़ेगा। और ये जो है कि सामान रखने के लिए दिया गया है, अलमारी वगैरह है, इसमें आप कपड़ा हैंग वगैरह भी कर सकते हैं। और साथ में दिया गया है एक बोतल, बोतल के साथ जो है कि हमें दिया गया है देखेंगे तो 2 गिलास है, साथ में टिश्यू पेपर है और डिटॉल है। और इसके साथ अटैच्ड बाथरूम है। हम इसको अगर हम दिखाएं तो अटैच्ड बाथरूम है और ये है, इसके साथ LCD भी लगी हुई है। और अगर हम इसके बाहर दाएं बाएं की तरफ हम आपको दिखाएं तो बहुत खूबसूरत नज़ारा यहाँ से आपको दिखेगा। यदि हम इसको खोलें तो आप देख पा रही है नेपाल की वादियाँ और ये है ओयो होटल। और यहाँ से आप देखेंगे तो वो पहाड़ आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से आप देख पा रहे हैं। और ये है आपको पोखरा का बस स्टैंड आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा। एयरपोर्ट तो खैर नज़र नहीं आ रहा, यहाँ से 3 किलोमीटर शायद डिस्टेंस है एयरपोर्ट का, लेकिन उसके थ्रू हम लोग आए हैं। और नीचे की आप गली देखेंगे तो कुछ इस हिसाब का है। और ऊपर जो कि टहलने के लिए कुछ ऐसा है, आप देख पा रहे हैं। और ये आप देखिए कि ये जो है ये एक साइड का है, ये पूरा एक साइड का है। अगर हम आपको दूसरी साइड का दिखाएं तो आप चाहे तो दूसरी साइड भी देख सकते हैं। ये वर्किंग रूम है, एक हम तो गली है, रूम साइड में है। और इस साइड में यदि हम आए तो इस साइड में आप देखेंगे तो कुछ इस हिसाब का है। और यहाँ पर कुछ लड़के लोग जो है कि एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं। और इस साइड से कुछ ऐसा दिख रहा है आपका पोखरा का, आप देख पा रहे हैं नज़ारा। और उधर भी पहाड़ है, उधर भी, और उस साइड में आपको दिखा है। इसके साथ भी और भी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। और हम लोग बात करें कि कितना पैसा लिया गया है तो और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं और प्रोसेस क्या है ओयो जैसे होटल आपको यहाँ नेपाल में पर्टिकुलर बुक करने के लिए। तो यहाँ आने के बाद एक छोटी सी इंक्वायरी हुई, उसके बाद से एक कार्ड दिखाया गया है। भारत में बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको नेपाल में कई जगह होता है कि आपको आधार कार्ड जो है कि नहीं माना जाता है, वो वैलिड नहीं माना जाता है। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए या वोटर ID कार्ड आपके पास होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा कुछ है नहीं। आधार कार्ड लगभग हम लोग नाइट में आ रहे थे तो ट्रैफिक पुलिस भी हम लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए देखा था, तो आधार कार्ड मांगा था और दिखाने के बाद उन लोगों ने छोड़ दिया था। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि पासपोर्ट आपको दिखाना होगा या आपको वोटर ID कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड भी हर जगह यहाँ पर वैलिड है। लगभग मैंने 300 से 400 किलोमीटर नेपाल के अंदर मैं अभी यहाँ पर हूँ और ये पोखरा जैसे शहर में। तो यहाँ पर भी वही छोटी सी इंक्वायरी हुई है कि आप कहाँ से आए हैं वो बताना था और तारीख। उसके बाद से आधार कार्ड का एक बस उन्होंने देखा है, कुछ खास ऐसा नहीं कि जीरोक्स लिया है, वो नहीं, बस एंट्री करवाए हैं। और जीरोक्स मांग रहा था लेकिन फिर बाद में दे दिया है ना, बाद में रिटर्न कर दिया है, फिर बाद में रिटर्न कर दिया है।
और किस पर्पज से आया है वो लिखवाया गया है, और कब तक आपको रुकना है वो। तो लगभग हमें यहाँ पर 2 नाइट और 2 डेज गुजारने हैं मोटा मोटी। उसके लिए 2000 रुपया, 2500 रुपया बोल रहे थे, लेकिन 2000 में मोल जो तो हर जगह चलता है, 2000 में बात हो गई है। और यदि हम ऑनलाइन की बात करें कि ऑनलाइन प्राइस का कितना था, तो कितना था, 1948 रुपये था, 1948, और 2000 रुपया नेपाली करेंसी में लिया गया है। और जो 1948 दिखा रहा था वो भी खैर इसी में था कि आपको नेपाली करेंसी में ही था। तो 2000 लिया, उसके बाद से मैंने हाफ पेमेंट कर दिया 1000, और 1000 बोला गया कि आप जब चाहो पेमेंट कर सकते हैं। आप जब यहाँ से चेकआउट करेगा तो उस वक्त भी आप चाहे तो पेमेंट कर सकते हैं। तो लगभग हर चीज़ सही है। और एक चीज़ यदि नहीं है इसमें तो क्या है, एसी नहीं है, एसी नहीं है। इसके अलावा अटैच बाथरूम, उसमें गीजर भी है, आपको हॉट वाटर और जो नॉर्मल वाटर है वो भी है। बाकी लगभग चीज़ें, गर्म करने वाला जग भी रखा हुआ है, गर्म करने वाला वहाँ पर जग भी रखा हुआ है। और ये विंडो से आप चाहे तो एकदम अच्छा खासा व्यू आ रहा है। तो खैर जितना चार्ज किया गया है और जो प्रोसेस है खैर सेटिस्फाइड है, और चार्ज भी खैर ठीक ठाक है। तो अभी हम लोग आए हैं, स्टे किए हैं, इसके बाद फिर आगे जहाँ जहाँ घूमने चलेंगे कल, फिर हम आपको दिखाएंगे। आप लोग इस चैनल से बने रहें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस वीडियो को देखने के लिए।